पत्रकार दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अमिताभ जी शुक्रिया। कर्नाटक के बारे में आपका एनालिसिस। अमिताभ जी गो अहेड। जी धन्यवाद। मुझे ब्रजेश जी ये लगता नकवी साहब को जोड़ के रखिएगा भाई। सब लोग बता रहे हैं, बोलिए अमिताभ जी। कांग्रेस को है जी बढ़त कांग्रेस को मैं देख रहा हूं और नकवी साहब बेहतर इसकी व्याख्या करेंगे। खास तौर पर ब्रजेश जी जो मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, जो मेरा अपना विश्लेषण है कि इस बार हैदराबाद कर्नाटका रीजन और मुंबई कर्नाटका रीजन, ये दो रीजन चुनाव को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका इस दो रीजन की होगी। और जो मैसूर कर्नाटका रीजन है उसके भीतर जो मेरा अपना अनुमान है, मेरी समझ कहती है कि जेडीएस की स्थिति कमजोर होगी और कांग्रेस उस इलाके में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी 2018 की तुलना में, यह करती हुई दिखाई दे रही है। कारण भी एक्सप्लेन और हैदराबाद कर्नाटका रीजन में फिर से दोहरा दूं कि उस जी इसमें क्या है, देखिए हैदराबाद कर्नाटका रीजन में खासतौर पर जो बंजारा कम्युनिटी है, जो एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी है, और इधर मुंबई कर्नाटका रीजन में जो मराठा कम्युनिटी है, उसको जब अब 2018 में देखेंगे आप तो वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। इस बार वो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई दे रही है। उसके अपने रीजन है, जैसे बंजाराओं की अपनी समस्या है, उनकी अपनी परेशानी है। एसटी कम्युनिटी का जो झुकाव बीजेपी की तरफ था उसमें कमी आई है, वो वहां पर आपको दिखाई देगा। एससी कम्युनिटी के भीतर भी आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। और इधर मराठाओं का अपना जो इशू है, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, उसका असर भी महाराष्ट्र, मुंबई कर्नाटका का जो रीजन है उस रीजन में उसका असर आपको दिखाई देगा। लिंगायत वोटों के भीतर भी जो आकर्षण पहले था बीजेपी को लेकर इस चुनाव में अभी क्यों नहीं है, एग्रेशन नहीं है उस वोट के भीतर। येदियुरप्पा उनके साथ खड़े हैं, एक्टिव हैं। 6 महीने पहले सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी बनाए गए। हाँ लेकिन बिल्कुल सही, लेकिन येदियुरप्पा की जितनी दुर्दशा संभव हो सकती थी बीजेपी के भीतर उतनी दुर्दशा बीजेपी ने कर दी उनकी। अब क्या है, बीजेपी जब अपने शेर को खुद ही बकरी लड़के को भी शामिल कर लिया और टिकट दे दिया, और क्या चाहिए उनको? तो लड़के उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, उनके लड़के को कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली और जो पार्टी की राज्य की राजनीति थी उसमें पदाधिकारी तो बनाए गए लेकिन उनकी कोई वैसी भूमिका दिखाई नहीं दी। येदियुरप्पा जब सक्षम थे उम्र के लिहाज से, प्रभाव के लिहाज से, तो उनको हटाया गया और हटाने के लिए एक नहीं कई दफे कोशिश हुई, बीजेपी के भीतर से ही हुई। और उसके बाद बोमई जैसे व्यक्ति को, जो पहले येदियुरप्पा के थे, बाद में वो आजकल जो केंद्र में बैठे हैं बीएल संतोष, उनके चहेते हो गए और उन्होंने जिस तरीके से सरकार चलाया, तो जो छवि येदियुरप्पा की थी, आप 13 याद कर लीजिए ब्रजेश जी, 9% वोट लेके येदियुरप्पा ने अपनी ताकत बताई थी बीजेपी को जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। सीट भी जीत के आए, 2 बार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के लिए। साउथ में कर्नाटक से दरवाजा खोला। येदियुरप्पा सामान्य राजनेता नहीं है, असाधारण है, असामान्य है, बड़े नेता हैं। आरोप जब तक प्रमाणित न हो जाए तब तक क्या कहा जाए, पर येदियुरप्पा बड़े नेता हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उनके कद को बीजेपी ने खुद कमतर किया है। उनकी भूमिका कम हुई, ये मैं सहमत हूं आपके इस पॉइंट से। मैं सहमत दिखा लिंगायत, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। नहीं था येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी में असमंजस है जी, वो बहुत कभी बढ़ाते हैं कभी पीछे लाते हैं। हाँ तो हाँ, और यही लाभ यहां से आप कांग्रेस को देखेंगे ब्रजेश जी, चाहे बोकालिंगा लीडरशिप की बात हो, कोरबा लीडर की बात हो, या एससी लीडर की बात हो, एसटी लीडर की बात हो, उनके पास ब्राह्मण लीडर की बात हो, उनकी जो लीडरशिप इस समय है कर्नाटका में, वो बीजेपी उसको बीट करने में इस समय कामयाब नहीं है। बीजेपी के पास उस तरीके की रीजनल लीडरशिप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब देश भर में कांग्रेस का जबरदस्त डाउनफॉल चल रहा हो, कर्नाटक में ऐसा क्या है कि ये पार्टी इतनी मजबूत खड़ी है? हाँ ये बहुत अच्छा है ब्रजेश जी। हिमाचल के भीतर भी कांग्रेस सरकार में आई, महज 1% वोट का अंतर रहा और कांग्रेस सरकार में आई। लेकिन कांग्रेस सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर खींचातानी सब लोगों ने देखा। राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, पूरे देश ने देखा। कर्नाटक में क्या है, डीके शिवकुमार और सिद्धिरमैया, उनके भीतर समय रहते जो सामंजस्य बना और उसका असर नीचे तक गया। हर खेमे के लोग एक होकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसका असर साफ तौर पर कर्नाटक में दिखाई दिया। गुटबंदी जैसी चीज वहां दिखाई नहीं दे रही थी, उसका समय रहते समाधान कांग्रेस ने किया और कलेक्टिव कहते हैं, कलेक्टिव अप्रोच के साथ कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ने का काम किया है, उसका असर है। सिद्धिरमैया का चेहरा बहुत बढ़िया है
और डीके शिव कुमार का प्रबंधन, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत शानदार है। बाकी के जो लीडर हैं, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनका दलितों के भीतर प्रभाव, राज्य के भीतर उनका अपना असर प्रभाव। जी, तो इस तरीके से आपका हमारे साथ बने रहिएगा। मोदी को लेकर ब्रजेश